चलो अभी स्टार्ट करते हैं रोप और मास के साथ, ब्लॉक के साथ। हमारे पास रोप है जिसका मास m है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F एंड इट इज अटैच टू ए ब्लॉक जिसका मास है m अपर केस। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ होल सिस्टम, मतलब जो रोप का रहेगा वी ब्लॉक का रहेगा, तो आपको पूरे का एक्सीलरेशन निकालना है। जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका ये रहा, आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है फोर्स दैट रोप एक्सर्ट्स ऑन ब्लॉक। तो रोप ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया वो कैलकुलेट करना है। थर्ड वन, टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ कहीं पे तो उसका अगर मिड पॉइंट आ रहा है तो मिड पॉइंट पे वो फोर्स कितना आएगा वो वी हैव टू कैलकुलेट। एंड द लास्ट वन इज टेंशन एट अ डिस्टेंस x मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ से a डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे आपको a पॉइंट से x डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट लेना है और वहाँ पे टेंशन कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करता है। तो वी विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड रोप। आप मुझे बताओ एक्सेलरेशन कहाँ बैठेगा? जहाँ डायरेक्शन में फोर्स है वही है, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, एक ही फोर्स है। तो एक्सेलरेशन हमारा जो भी बनेगा कहाँ जाएगा? राइट साइड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? F। टोटल मास कौन सा है? कोई डाउट है? तो ये बना हमारा टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आपका ये बना। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड वाला, एक काम करो, क्या पूछा है? फोर्स दैट रोप एक्सर्ट्स ऑन ब्लॉक। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कहाँ से आएगा? ठीक से देखोगे तो ये फोर्स आप रोप पे लगाए हो, रोप राइट में चलने के लिए ट्राई करेगा। अब ये पॉइंट है जहाँ पे टेंशन बनेगा, तो ये रोप के ऊपर टेंशन कहाँ पे आएगा? अंदर, क्योंकि मास के अपोजिट जाता है। तो इस बॉडी पे जो टेंशन बैठने वाला है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन प्रोड्यूस्ड इन ब्लॉक, वो कहाँ जाएगा? राइट में। क्या क्या बोला समझा? ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताऊंगा। तो पहले FBD बनाते हैं ब्लॉक का। ये है तुम्हारा मास m और यहाँ पे तुम्हारा रोप जिसके ऊपर फोर्स बैठ रहा है राइट में। अब ज़रा बताओ, अगर फोर्स राइट में बैठ रहा है तो इसमें टेंशन कहाँ क्रिएट होगा? लेफ्ट में। और ये टेंशन इस बॉडी पे एक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट होगा, वो कहाँ पे बनेगा? अपोजिट। यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ पे? राइट में। यहाँ का एक्सेलरेशन कहाँ पे? राइट में। तो टेंशन का वैल्यू निकालो। अब ये जितना टेंशन बनेगा उतना ही तो ये टेंशन रिसीव करेगा। तो यहाँ पे कितना टेंशन बनने वाला है? तो आई विल राइट इसका मास m है, तो हियर विल राइट ma इज इक्वल टू F माइनस T। सही लिखा? कोई डाउट है? ओके, नाउ लिसन। m आपको टेंशन निकालना है ना, तो टेंशन राइट में, लेफ्ट में आया तो पॉजिटिव, m लेफ्ट राइट में गया तो F माइनस ma, तो T इज इक्वल टू F माइनस m इन ब्रैकेट क्या बचा? एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो m अपॉन m प्लस m। कोई डाउट है? इफ यू वांट देन यू कैन टेक t कॉमन। तो t का वैल्यू कितना आया? 1 माइनस m अपॉन m प्लस m। सही है? ये m प्लस m क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? m प्लस m माइनस m, योर लोअर केस m विल गेट कैंसिल। क्या बचा? m अपॉन
सही लिखा? कोई डाउट है? तो द आंसर इज m इंटू एफ अपॉन m प्लस n। दूसरा तरीका, सर आप यहां से क्यों निकाल रहे हो, इसका ही टेंशन निकाल दो तो क्या होता, और आपको टेंशन एक मिल गया ना। कहां से निकाला आपने टेंशन? ये रूप से निकाला ना। एक काम करते, ब्लॉक के ऊपर टेंशन निकालने गए तो आप मुझे बताओ, ब्लॉक के ऊपर टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कैन राइट एम ए इज इक्वल टू टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कितना है, m इंटू एफ अपॉन m प्लस m। चेक करो दोनों इक्वेशन सही है क्या। तो आपके पास ट्रिक है, एक तो आप इसका टेंशन निकालो या फिर इस ब्लॉक का टेंशन निकालो। एट द एंड ये जितना टेंशन देगा उतना ही तो कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा। तो टेंशन कितना बना चेक कर सकते हो, समझे? कोई डाउट है? तो चॉइस आपका है, आपको स्मार्टेस्ट वे चाहिए तो सीधा इसका टेंशन निकालो। मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट है बोल रहा है कि सर ये जितना टेंशन देगा उतना ही टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो इसका ही टेंशन निकालते ना, निकाल दिया। कोई बोला कि सर इसके ऊपर कितना टेंशन आएगा वो निकालना है, तो सीधा इसकी इसी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, उससे काम हो जाता है, समझे? तो यू हैव टू चॉइसेस, एक तो रोप के एफबीडी से काम करो या फिर ब्लॉक के एफबीडी से काम करो। घुमा फिरा के आप उसी जगह पे आओगे जो आपको एक्सपेक्टेड था। फटाफट थर्ड केस के पास चलते हैं, टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। अभी आपको मिड पॉइंट बोला तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, दो चॉइसेस है। एक, आप हाफ वायर तक ही वैल्यू लो, ये वो मिड पॉइंट है जो बन गया m/2, यहाँ फोर्स आएगा F, यहाँ बनेगा टेंशन T डैश क्योंकि वी ऑलरेडी यूज T, एंड एक्सेलरेशन इज A। यहाँ से कैलकुलेट करो, या फिर बचा हुआ जो m/2 है इसके साथ कनेक्ट करके चल रहे हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास ये m है और यहाँ पे उसका रिमेनिंग पार्ट है रोप का विच इज़ m/2, और आपका टेंशन इसके अगेंस्ट लगेगा तो वो वायर गया, और एक्सेलरेशन कहाँ पे, यहाँ पे। ये टेंशन को मैं नाम दे रहा है T डैश। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या मिलेगा, क्या ना रे, T डैश इज इक्वल टू टोटल मास कितना बन रहा है, T डैश इज इक्वल टू टोटल मास कितना बन रहा है, m प्लस m/2 इंटू इट्स एक्सेलरेशन। आ गया आंसर, समझे? कोई डाउट है? आपको चाहिए अगर यहाँ से लेते तो आप क्या लिखते, आपने इस एफबीडी का हेल्प लेके ये आंसर निकाला, सही है? आपका एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा था, राइट में, तो आपने लिखा टोटल मास इंटू इट्स एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंशन। अगर यहाँ वाले से करने जाते तो क्या करते, वी राइट m/2, सही है, इंटू A इज इक्वल टू F माइनस T डैश। तो वापिस T डैश इज इक्वल टू F माइनस m/2 इंटू A, और A का वैल्यू अगेन F अपॉन M प्लस M। फिर से वो कैलकुलेशन करके देना पड़ता, आप पूरा कैलकुलेट करके वापस इधर ही आते हैं। मतलब इफ़ आई सब्स्टिट्यूट A इक्वल टू A का वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया था, आपको याद रहेगा क्या था, A इज इक्वल टू F अपॉन M प्लस M। ये करते तो वैल्यू आपको वापस मिल जाती, समझे? आपको इसको ओपन करोगे, A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चलेगा? तो आपके पास दो चॉइस है, एक तो इस एफबीडी से काम करो या फिर इस एफबीडी से काम करो, समझा? कोई डाउट है? बट आपको यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा वाला, ये तीसरा केस था, आपके पास ऑप्शन दे रहा है और एक ऑप्शन है, तो आप सेम
टेंशन आप अलग अलग वे से कैलकुलेट करके दे सकते हो। ध्यान दिए, हियर यू हैव टू टेक F कॉमन एंड देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस m प्लस m, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फिर कैलकुलेट करो, क्या बनेगा आंसर। आई विल राइट टी डैश इज इक्वल टू, वो कोई भी एक चूज कर सके चल सकते हैं, ये सस्ता वाला है, सीधा एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल के काम करना है। क्या बनेगा m प्लस m बाई 2 इंटू f अपॉन m प्लस m, सही है। ये 2 मल्टीप्लाई करो तो ये 2m प्लस m बनेगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो द फाइनल आंसर इज t डैश इज इक्वल टू 2m प्लस m अपॉन 2m प्लस m होल मल्टीप्लाइड बाय f। कोई डाउट है? इससे ट्राई करके देखते हैं। वी हैव t डैश इज इक्वल टू f माइनस m f अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट m प्लस लोअर केस m, you can take f common and I'll cross multiply this denominator value 2m plus 2m minus m divided by 2 into bracket m plus m। चेक करो 2m minus m सिंगल m divided by 2 in bracket m plus अपर केस m। दोनों से सॉल्व करो, आपको आंसर मिलते जाएगा। तो ये था थर्ड। फोर्थ केस के लिए आपको क्या बोला है, टेंशन एट ए डिस्टेंस x मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब यहां से x डिस्टेंस पे आपको टेंशन क्या रहेगा, कितना आएगा। तो फोर्स यहां खींच रहा है तो टेंशन क्या पे आएगा, अपोजिट, बराबर। इफ आई अज्यूम द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, तो इतने सेक्शन के लिए आपकी लेंथ क्या बनेगी, सही बोला आपने। तो इतने सेक्शन के लिए आंसर आया L माइनस एक्स, इफ द राइट वन इज x। तो आप मुझे बताओ, इतने ही सेक्शन का मुझे मास निकालना है, टेंशन निकालना है, तो आप इतने का ही FBD बनाओ, या फिर इतने सेक्शन का मास निकालना है तो या ये सेगमेंट का FBD बनाओ, चॉइस आपका है, यू विल गेट सेम आंसर। अगर आपने इतने ही सेक्शन का निकाला तो आपका आंसर क्या आएगा फोर्थ केस का। ये रहा फोर्स, ये रहा टेंशन, लेट अस अज्यूम दिस टेंशन इज T1। ये डिस्टेंस कितना था आपका x, तो इस x डिस्टेंस के लिए मास कितना आएगा, सेक्शन का डिस्टेंस x है, तो इतने से सेक्शन के लिए मास कितना आएगा, उसका वैल्यू मैं लिख रहा हूं, कंप्लीट मास अपॉन कंप्लीट लेंथ इनटू जितना डिस्टेंस है उतना, सही लिखा। अभी आप टेंशन का वैल्यू लिखोगे तो एक्सेलरेशन आपका राइट में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m डैश a इज इक्वल टू f माइनस T1, तो T1 इज इक्वल टू f माइनस m डैश a, तो f माइनस m डैश की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रखे है, m अपॉन l इंटू एक्स इंटू a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगेन यू हैव टू टेक f कॉमन, वही सब कुछ कैलकुलेशन करके आपको T1 का वैल्यू आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। समझे? कोई डाउट है? ठीक है, करो फटाफट।